हाँ जी बेटा, सो वेलकम यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अब हम बात करेंगे लेंस फार्मूला की। लेंस फार्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये आप कर चुके हो। प्रूफ आई थिंक आपने नहीं किया होगा 10th में, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको इसका प्रूफ एक केस लेकर। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास f1, ये आपके पास 2f1, ये f2 और ये हो गया आपका 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है आपने बियॉन्ड 2f1, तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी f2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, तो ये लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये यहाँ फोकस से आ गई। ठीक है, दूसरा आपने, ठीक है, लगभग ऐसा ही है, ये f यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस तरह से आपको इमेज ये मिल गई। ये a डैश, ये b डैश, ये a और ये आपका b। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं बीच में, इसको बोल देता हूँ m। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ही। तो अब यहाँ पर मुझे दो ट्रायंगल्स लेनी है, दो पेयर्स ऑफ ट्रायंगल लेना है जिनको कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, इक्विवेलेंट ट्रायंगल होंगी। देखो जैसे ये वाली ले ली मैंने, a डैश b डैश f2 और MO f2, a डैश b डैश f2 और MO f2। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? a डैश b डैश बाय MO, दोनों का परपेंडिकुलर ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का बेस, इसका बेस है b डैश f2, b डैश f2 और इसका जो बेस है वो क्या है? O f2। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, जो MO होगा वो AB के बराबर होगा, तो यहाँ पर मैं AB भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को एक और पेयर लेना है ट्रायंगल का, एक और पेयर ले लेता हूँ मैं ABO ये वाला और A डैश B डैश O ये वाला। क्यों ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस क्यों बोलूँगा? क्योंकि ये वाली जो ट्रायंगल है, देखो इसमें ये एंगल और ABO ये वाला, ये दोनों एंगल सेम होंगे और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा? a डैश b डैश बाई AB इज इक्वल टू b डैश O बाई BO। ठीक है, ये आ गया, ये b डैश O बेस हो गया और BO बेस हो गया। AB परपेंडिकुलर है इधर AB, a डैश b डैश परपेंडिकुलर है इधर AB परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बस अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास आ गया b डैश f2 बाई O f2 इज इक्वल टू b डैश O बाई BO। ये लिख दिया हमने। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो b डैश f2, b डैश f2 ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालना पड़ेगा? ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी बेटा? इस टोटल डिस्टेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि O b डैश में से O f2 अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास? b डैश f2 बच जाएगा। अब देखो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो O b डैश क्या हो जाएगा? जहाँ पर आपकी इमेज बनी है, तो ये इमेज डिस्टेंस यानी v, उसमें से O f2 यानी फोकल लेंथ, तो v माइनस f करूँगा तो b डैश f2 आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ v माइनस f, ठीक है, बाई O f2 ये क्या है? आपकी सीधी सीधी फोकल लेंथ है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फोकल लेंथ इज इक्वल टू b डैश O। अब b डैश O क्या है आपकी? b डैश O है इमेज डिस्टेंस, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो पॉजिटिव, और BO क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका माइनस हो जाएगा। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस UV हो जाएगा प्लस UF और ये बनेगा आपका VF। अब क्या करो? UVF से डिवाइड कर दो इसको, तो देखो UVF और UVF से तीनों को डिवाइड कर दिया, तो ये UV से UV कैंसिल हो गया, UF से UF कैंसिल हो गया, VF से आपका VF कैंसिल हो गया। तो ये क्या बना? माइनस 1/F इज प्लस 1/V इज इक्वल टू क्या है? 1/U। ठीक है, तो F को उधर ले जाओ, U को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये क्या आ गया? हमारा लेंस फार्मूला आ गया। यही हमें प्रूव करना था। आप कॉनकेव के लिए भी ऐसा ही कर सकते हो, या 6 में से कोई भी एक केस उठा लेते हैं, इन्फिनिटी वाला छोड़ देना। ठीक है ना, कोई भी एक केस ले लो, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/U इज इक्वल